मैं फोन लेकर आता हूँ। कॉल आई तो मुझे पता नहीं लगेगा। चिनार, क्या मेरी बात सुन सकते हो? क्या हम बात कर सकते हैं? क्या हुआ, सब खैरियत तो है ना? चलो आ जाओ। डियर चिनार, कल रात जो हुआ मैं जानती हूँ। मतलब यास्मीन ने आपको बताया? नहीं, मैंने जो देखा मैं उसका जिक्र कर रही थी। यास्मीन उस वक्त नशे में थी। एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं तुम्हें ब्लेम करती तो मैं इंतजार किए बगैर कल रात ही बात कर लेती। मैं अपनी बेटी को जानती हूँ, वो यास्मीन की ही गलती थी। हद तक कि मैं उसकी तरफ से माफी मांगती हूँ। जो मैं तुमसे कहना चाहती हूँ वो ये नहीं था। तो फिर? मेरे ख्याल से तुम्हारे घर वालों में से भी किसी ने देखा है इस इवेंट को। तुम लाले को जानते हो, वो बहुत हसास है। हद तक कि वो आजकल और भी सेंसिटिव हो गई है। उससे फिक्रमंद नहीं होना चाहिए। उससे पता नहीं चलना चाहिए, वरना वो परेशान होगी। प्लीज अपनी फैमिली से बात करो। ये तुम दोनों के हक में अच्छा होगा। आप परेशान मत हो, मैं सबसे इस बारे में जरूर बात करूंगा। अच्छा होगा। आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए शुक्रिया। मैं तुम दोनों की खुशी चाहती हूँ। इंटरप्ट करने के लिए माफी चाहता हूं, लेकिन आपसे जरूरी बात करनी है। कल रात जो कुछ भी हुआ है, आप में से एक ने उसे देखा भी है। किसने देखा है, क्या हुआ है, मैं इस पर बात नहीं करूंगा। टॉपिक यास्मीन और तुम्हारी किसिंग है क्या? क्या? क्या मतलब इसका? काम डाउन अंकल, उसकी हालत ठीक नहीं। अपने बहनों को किस करने वाली लड़की को मैं वैसे भी ठीक नहीं समझूंगा। अंकल, वैसे भी वो लड़की दुख में है, इस तरह मत देखें उसके पागलपन को। वो वाकई डिप्रेस्ड है। ये कैसी डिप्रेशन है? जो उसने किया उसमें क्या अच्छा दिख रहा है? जो मैं बताने लगा हूं, मैं चाहता हूं हमारे दरमियान रहे। पहले तुम उस हरकत का बताओ। यास्मीन कहती है उसके पापा कमाल तशकरान नहीं है। क्या? अब कुछ नहीं बचा। उसे इस बात का यकीन है? मैं नहीं जानता ये सच है या नहीं। तो उसे कैसे पता चला? मैं ये भी नहीं जानता, लेकिन आई एम श्योर शफीक इसमें मुलव्वस है। एनीवेज, मैं ये चाहता हूं कि आप लोग यास्मीन की तरफ थोड़ी सेंसिटिविटी से पेश आएं। मैं इस मामले को संभाल लूंगा, लेकिन ना ही लाले को, ना ही किसी और को इस मामले के बारे में कोई भी खबर हो। तुम पहले उस छोटी प्रिंसेस को वार्न करो। नहीं, वो सच सामने है ना? क्या करेगी वो ये वाजे करके? देखें, मैं इस घर में सुकून से रहना चाहता हूं। दोनों फैमिलीज की सुकून के लिए जो कुछ भी करना पड़े मैं करूंगा। और अंकल, आप ही तो कहते हैं कि रात गई तो बात गई, क्यों? इसलिए अब सब इस टॉपिक को भूल जाएं। मैं चलता हूं। देखा तुमने उस चुड़ैल ने कैसे चिनार को बेवकूफ बना लिया और अपने आप को कैसे बचा लिया। यानी क्या हो रहा है वहां? क्या खुसफुस कर रहे हो तुम दोनों? जरा मुझे भी तो बताओ। टेलीफोन यही था? यहां था। ओहो, अभी से ही 5 मिस कॉल्स।
किसने टांगा है इसे यहाँ? मैं अभी जाकर इसके बारे में बात करता हूँ। नहीं चिनार, अब जरूरी है कि मैं इसे फेस करूं। हमारे कमरे में हो या वर्किंग रूम में क्या फर्क पड़ता है? इस पेंटिंग को अगर मैं ना भी देखूं तो वो भयानक रात नहीं भूल सकती हूँ। तुम हर चीज का सामना अपनी खामोशी और ग्रेस से करती हो। मैं सिर्फ वो कर रही हूँ जो मुझसे हो सकता है। मेरे आसपास एक बड़ी दीवार है जिसके अगली तरफ ऐसी चीजें हैं जो नहीं जानती। उस रात पापा ने अपने आप को कुर्बान क्यों किया? क्यों हार गए वो? जरूरी है ये जानना। मैं तुम दोनों से क्या कहूं? थोड़ी सी तो अकल करो। हमें क्या पता था कि ऐसा हो जाएगा? अगर जमुर्रा से मुताल्लिक उसे कोई भी काम हो तो वो किसी भी तरह कंडीशन को अपने फेवर में कर लेती है। वो एक मंझी हुई औरत है। तुम दोनों कुछ नहीं जानते। हो गई हमसे गलती नजीब, जो होना था वो हो गया है, एक्सपीरियंस भी हो गया। तुम लोग फिर कभी मेरे इल्म में लाए बगैर कुछ भी टेस्ट नहीं करोगे, एक कदम तक आगे नहीं बढ़ाओगे। ठीक है? ठीक है? ठीक है। ठीक है। फिक्र मत करो डार्लिंग, मुझसे जो भी हुआ मैं करूंगा। लेकिन अगर इसमें कोई ऐसी बात हुई जो तुम्हें अफसुर्दा करे, तो तुम्हारे दर्द को घटाने के बजाय और बढ़ाए, तो जो चीजें मैं नहीं जानती वो मुझे डरा रही हैं। जो भी होना है हो जाए। सच्चाइयां मुझे बहुत कम दर्द देंगी। बहुत ताकतवर हो। हर गुजरते दिन के साथ मैं तुम पर और भी आशिक हो जाता हूं। कहाँ खोए हुए थे तुम लोग? तुम्हारे यहां नॉक करने की आदत नहीं है? आई एम रियली सॉरी मिस्टर चिनार। अच्छा चिनार, छोड़ भी दो आप। हम लोग बचपन से एक दूसरे के कमरे में बगैर नॉक किए जाते हैं। लेकिन अब यहाँ यास्मीन की बाजी अकेले नहीं रहती, इस बात को पहचानना जरूरी है। मैंने कहा ना आई एम सॉरी चिनार, फिर भी यही बोले जा रहे हो तुम। एनीवेज, मेरे पास एक सरप्राइज है। लियोनार्डो की मूवी की टिकट्स है मेरे पास। तुम सीरियस हो? हमारा सोचने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मैंने सिर्फ तुम दोनों के बारे में नहीं सोचा, अपने बारे में भी सोचा। टिकट्स 3 लोगों की हैं। तुम सुपर हो। कितने अरसे से मैं तुम्हारे साथ सिनेमा नहीं गई यास्मीन। मिस्टर नजीब, मैं आपको ही ढूंढ रही थी। क्या बात करनी है आपको? बोलिए। सहाफी फौरन इंटरव्यू करना चाह रहे हैं हमारा। कोई बात नहीं, अगर हमने कबूल कर लिया है तो डिले करने का कोई मायने नहीं। वो तशरीफ ला सकते हैं। थैंक यू। लेकिन मेरी कुछ शर्तें होंगी। क्या मतलब? किस सवाल का कैसा जवाब देना है से लेकर कैसे कपड़े आप पहनेंगे, सब मेरी मर्जी के मुताबिक होगा। ये क्या बात हुई? इंटरव्यू पहली दफा देने वालों में मैं नहीं आप हैं। आपको तो खुश होना चाहिए। मुझे इसको सीखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको मदद चाहिए तो मैं खुशी खुशी मदद कर सकती हूँ मिस्टर नजीब। इस घर की जरूरतें मैं पूरी करता हूँ, इसलिए मेरी बात सुनी जाएगी जमरत मैडम। और तो और उसे आपको भी कबूल करना पड़ा था, क्योंकि जो जेवर आपने लिए थे उसका बिल भी आपने मेरे नाम पे कटवाया था। मैं ये इशू भी पॉइंट आउट कर दूं कि मैंने आज तक अपनी बहन के लिए भी इतनी महंगी चीजें कभी नहीं ली। माफ कीजिएगा प्लीज, लेकिन मेरी कुछ आदतें हैं। खास तौर पर बास मर्तबा बहुत खर्चे कर देती हूँ। मतलब ये है कि मुझे इस मामले को एक निजाम में लाने की जरूरत है। अब मैं आपको खर्चे के लिए कार्ड दे दूंगा, आप अपने खर्चे उसी में से करेंगी। जैसा आप चाहें। गुड नाइट मिस्टर नजीब।
भाई मुझे तो ये काम बहुत पसंद आया, पड़ोसी के खेल जैसा है। आपके फ्लोर पर खाना और फिर हमारे फ्लोर पर कॉफी। हम सिनेमा जा रहे हैं। ऑफ कोर्स, हायर अथॉरिटीज की इजाजत से। जाओ एंजॉय करो। थैंक यू। हाँ अंकल, आपके लिए हलुक अंकल का सलाम है। कौन सा हलूक, जो फोर्स में है? बिल्कुल। उसे कहाँ देखा? मैंने कॉल की थी। खैरियत तो है ना? असल में लाले को अपने पापा की मौत के बारे में डाउट्स थे। मैंने हलुक अंकल को कॉल की और उनकी हेल्प मांगी। वो इन्वेस्टिगेशन में हमारी मदद करेंगे। उफ, तुम तो खड़े खड़े बातों में ही लग गए फिर से। चलो जल्दी करो चलो ना। ठीक है, चले हम चलते हैं। गुड इवनिंग मिस्टर नजीब। गुड इवनिंग। ओ, क्या टाइम हो गया है? हम आपकी दवाइयाँ तो भूल ही गए नजीब। जब चिनार को इन्वेस्टिगेशन खत्म करने के बाद पता लगेगा कि इसमें आप मुलविस हैं तो देखते हैं क्या कहेगा। इसमें मुलविस मैं नहीं, आप हैं। आपके धोखे की वजह से आपके शौहर ने खुदकुशी की थी। लेकिन सबब तो आप बने हैं। ये क्या बात हुई? मेरा उस वाकये से कोई लेना देना नहीं। डियर मिस्टर नजीब, ऐसी बातें करना और ऊपर से कि घर में हम रह रहे हैं उसकी छत अगर गिर गई तो हम दोनों ही उसके नीचे दब जाएंगे। जो आपने किया है उससे दूर रहिएगा और आप गड़े मुर्दे नहीं उखाड़िएगा, वरना हम दोनों ही को नुकसान होगा। आप कॉकटेल भी तो नहीं पीते? मतलब मैं आपके आने की खुशी में कॉकटेल ही ले लेती। मैं हैरान हूं, क्या ऑफर कर सकती हूँ आपको? अच्छा हुआ हम यहाँ आ गए, बहुत खुश हूँ मैं। मैं बाहर से पॉपकॉर्न लेकर आया। कहाँ चिनार? फिल्म शुरू होने वाली है थोड़ी देर में। बस मैं अभी आया। चलो भी, मतलब अब हम मूवी देख के ऐसे ही घर चले जाएंगे? क्या हो जाएगा अगर हम कुछ खा पी लेंगे? सॉरी मेरी जान, मेरे बेबी के लिए ठीक नहीं है ना। मैं भी वैसे थका हुआ हूँ। ओफ, मतलब ओफ, आप लोग कितने बोरिंग हो। अपनी जिंदगी में मैंने पहली बार इतना खुशी का दिन गुजारा है, तुम लोग मुझे घर ले जाने की कोशिश कर रहे हो। डार्लिंग, ये ठीक कह रही है। इसने ये रात हमारे लिए लौट की थी। जो भी हो, इसका दिल नहीं तोड़ता। हाँ चिनार, और रात तो अभी शुरू हुई है ना। अरे चलो ना प्लीज, कुछ पी लेते हैं। यास्मीन, लाले प्रेग्नेंट है, उसका आराम करना बहुत जरूरी है और वैसे भी मुझे कल जल्दी काम पे जाना है। प्लीज समझो यास्मीन। ओफ ठीक है, वैसे भी मेरा मूड खराब कर दिया, अब घर चलते हैं। गुड मॉर्निंग। दूसरी गेस्ट को भी आ गई। क्या तुम लोग अभी तक तैयार नहीं हुए? थोड़ी देर में सहाफी आ जाएंगे। हम कितनी बड़ी फैमिली है, ये हमें उनको दिखाने की जरूरत है। आखिर हम तैयार हैं ज़मरत मैडम। ऐसे क्या पता है, ऐसे दिखने पे वो क्या हुआ है हमारे हुलिये को? आए, गुस्सा मत हो इकबाल मैडम, मैं तो सिर्फ तंग कर रही थी। चलो बच्चों, तुम लोग जल्दी से तैयार हो जाओ। करीम, इकराम, तुम भी चलो। बहुत शुक्रिया। तो एटलीस्ट हम ही कुछ डिफरेंट पहन लेते हैं। सबको बोन एपेटीट। मैं भी जरा जाकर बच्चों की मदद कर देती हूँ। ज़मरत मैडम, जी बोलिए। कोहनी तक की शर्ट, घुटने तक के स्कर्ट से कम कुछ ना हो। जी अच्छा। मुझे यकीन है आपने सुन लिया, ऐसे कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है। जंगल जिंगल कलर्स भी ना हो। ब्लैक, ब्राउन, डार्क ब्लू, ग्रे, ये सब सोबर कलर हैं और यही हमें सूट करते हैं। हर किसी का एक स्टाइल होता है मिस्टर नजीब। ये खास मौका है ज़मरत मैडम, हम अब एक फैमिली बन गए हैं और ये चीज प्रेस के जरिए हम सबको बताएंगे। क्या आपको लगता है कि मैं गलत हूं? बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। देखिए मसलन
इकबाल मैडम का स्टाइल कितना अच्छा है। जैसा आप चाहें मिस्टर नजीब। अरे वाह मेरे शेर नजीब, तुमने तो सबको सीधा कर दिया, जिस तरह कोई धागा सीधा हो जाता है। सर, मैगजीन वाले आए हैं। हाँ, अंदर बुला लो। चलो हम भी चलते हैं। किस सवाल का क्या जवाब देना है इसका फैसला कर लेते हैं। मिस्टर नजीब, बारात वाले स्कैंडल के बारे में आप क्या सोचते हैं? हम उस मौजू को भूल चुके हैं और यहाँ सुकून से जी रहे हैं। इस इवेंट ने आपकी बिजनेस लाइफ पे इफेक्ट किया है क्या? नहीं, इफेक्ट नहीं किया और यकीनन करेगा भी नहीं। हम एक मजबूत एस्टेब्लिशमेंट हैं। शुक्रिया। इकबाल मैडम, मिस्टर नजीब आप भी इधर आ जाएं। बहुत शुक्रिया। कहाँ बैठना है? वहाँ बैठें। अच्छा आप लोग आ जाएं, एक ग्रुप फोटो ले लेते हैं। मिस्टर मेहमद आप भी इधर आ जाएं। रेडी? अंकल, आप लोग यहाँ आके बैठ जाएं। आप सोफे पे आके बैठ जाएं। प्लीज आप लोग सामने देखें। मिस्टर नजीब, क्या हो गया? क्या हमने ऐसे एग्री किया था? आप तो मेरा हर कहना मान रही थी। अफसोस की बात है मिस्टर नजीब, क्या मैं इतनी सस्ती हूँ? आपको क्या लगा कि एक नेकलेस से, एक क्रेडिट कार्ड से मैं फौरन आपकी कैदी बन जाऊंगी? अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ समझौता कर लूं तो आपको अपने पर्स का मुंह थोड़ा ज्यादा खोलने की जरूरत होगी। क्या चाहती हो तुम? हाँ, शायद ये क्रेडिट के लोन को क्लियर कर दें, एसेट्स के ऊपर जो सीजर उसे लिफ्ट कर दें। किसके बदले में? आप पागल हो गई हैं। ये तो आप खुद जाने। मैं तो अब उन सवालों का जवाब देने जा रही हूँ जो सहाफी मुझसे पूछेंगे। मिस्टर नजीब के साथ आपके ताल्लुकात कैसे हैं? असल में ये सवालात मिस्टर नजीब या जुमरत मैडम से पूछें तो मुझे लगता है ज्यादा बेहतर होगा। मैं हमारे इश्क को लव एट फर्स्ट साइट कह सकता हूँ। इतने साल एक साथ गुजारने के बावजूद हमारी मोहब्बत से कुछ कम नहीं हुआ है। हम उनके पास शिफ्ट नहीं हुए हैं, हम अपने महल में शिफ्ट हुए हैं। तुम भूल गए मैं तुम्हारी सिर्फ बीवी नहीं हूँ, अलगाज होल्डिंग की मेंबर भी हूँ। काम हमारा इंतजार कर रहा है। गुड डे। हाँ, अब मैं खुशखबरी सुनाने वाली हूँ। मुझे बहुत तजस्सुस है जुमरत मैडम। मेरे ख्याल से तुम्हें होना भी चाहिए। मैं नानी बनने वाली हूँ। मॉम प्लीज। स्वीटी, बताने में हर्ज क्या है? हमारी फैमिली बड़ी हो रही है, इससे हमें फख्र होना चाहिए। मिस्टर चिनार, क्या मैं आपका इंटरव्यू ले सकता हूँ? मैं भी यहाँ एक दो खबरें खोल दूं क्या? क्या आप ऐसा चाहती हैं? लेकिन आपको बहुत अफसोस होगा, है ना?
अभी लाई। लुत्फीन ने SMS भेजा था कि अखबार में जो बॉम्ब आया है उसको पढ़ लो। ओहो जमुरत मैडम, उन बम में से कोई एक बम आपको ना लग जाए। ये क्या बात हुई? भाई बिल्कुल सही कह रहे थे, आपके बच्चे फिर से हेडलाइंस में हैं। हम इसके आदी हैं मैडम। हाय, DNA शॉक। सोसाइटी की फेमस पर्सनालिटीज जमरुद ताशकरान के बच्चे यास्मीन और करीम कमाल ताशकरान के बच्चे ना होने के शॉकिंग डॉक्यूमेंट प्रूफ।